नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त जूही। लेकर आई हूं आपका चहेता शो जिसका नाम है कुछ हटके। और मैं आपको इस शो में आपको बताती हूं देश और दुनिया की कई सारी अलग अलग खबरों के बारे में। तो आइए जानते हैं और साथ में आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए कुछ हटके। तो वहीं आपने कई नस्ल के बंदर देखे होंगे और चिड़ियाघर में कुछ अजीब किस्म के बंदरों से भी मिले होंगे, लेकिन इस बंदर को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और इसे देखने के लिए ना जाने कितनी दूर दूर से लोग आते हैं। आइए, बंदर लोगों को मनोरंजन का एक जरिया भी बन चुका है। तो आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से कि आखिर ये बंदर ऐसा क्या करता है कि जो लोग इसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने कई नस्ल के बंदर देखे होंगे, चिड़ियाघर में कुछ अजीब किस्म के बंदर से भी मिले होंगे आप, लेकिन इस बंदर को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ, इसे देखने के लिए ना जाने कितनी दूर से लोग आते हैं और ये बंदर लोगों के मनोरंजन का एक जरिया बन चुका है। आपको बता दें कि इस बंदर का एक अनोखा नाम भी रख दिया गया है। इसे लोग अंकल फैटी कहकर बुलाते हैं। लोग इसे खाने के लिए खाना देते हैं और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी देते हैं। अंकल फैटी का पलक झपकते ही उसे खत्म कर देते हैं। ये बंदर थाईलैंड के एक वाटर पार्क में रहता है। वहाँ जो भी लोग घूमने आते हैं वो इस बंदर को जरूर कुछ न कुछ खिलाकर ही जाते हैं। इस वजह से इस बंदर का वजन हद से ज्यादा बढ़ गया है। इसे इसके दूसरे बंदर साथी भी बेहद गौर से देखते हैं। हालांकि वहां का स्थानीय पशु विभाग इस बंदर की ऐसी हालत को देखकर काफी चिंतित है। उनका कहना है कि अगर ये बंदर ऐसे ही खाता रहा तो उसे कई जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। उसका बेली फैट ही करीब 6 किलो का है। उसे चलने और फिरने डुलने में भी दिक्कत होती है। फिलहाल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लोग अब उसे बंदर को दूसरी जगह पर भेजने की सोच रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये बंदर सब लोगों के बीच में उनका मनोरंजन कर रहा है और साथ ही लोगों ने इसका अनोखा सा नाम भी रख दिया है। जी हाँ, इसे लोग अंकल फैटी कहकर बुलाते हैं और लोग इसे खाने के लिए खाना देते हैं और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं। तो वहीं अंकल फैटी पलक झपकते ही उसे खत्म कर देते हैं। खैर, अब मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली खास रिपोर्ट की ओर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी शादी के बारे में। जी हाँ, एक शादी के बारे में जिसमें सिमर में बीते शनिवार रात एक अनोखी शादी हुई और शादी में कुछ अजीब सा हाल हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि दूल्हा डॉक्टर कैलाश जहाँ विदेशी था तो वहीं दुल्हन डॉक्टर विक्टोरिया विदेशी थी और दोनों एक साथ विदेश में पढ़े हुए थे। डॉक्टरी के दौरान ही दोनों को प्यार हुआ। फिर जब बात शादी करने की आई तो दोनों ने भारतीय रीति रिवाजों को भी चुना। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस देसी और विदेशी जोड़ों की शादी हुई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीकर में बीते शनिवार रात एक अनोखी शादी हुई। शादी में दूल्हा डॉक्टर कैलाश जहाँ देसी था वहीं दुल्हन डॉक्टर विक्टोरिया विदेशी थी। दोनों एक साथ विदेश में पढ़ते थे, डॉक्टरी की, और दोनों में प्यार हुआ। और फिर बात जब शादी करने की आई तो दोनों ने भारतीय रीति रिवाजों को ही चुना। सीकर के रहने वाले कैलाश MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। वहां एडमिशन के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती की, वक्त गुजारा और दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये उठा कि शादी किन रीति रिवाजों से की जाएगी, तो दोनों ने भारतीय संस्कृति के मुताबिक शादी करने का फैसला ले लिया। इसी फैसले के बाद दोनों ने अपने परिवारों को जानकारी दी। विक्टोरिया का पूरा परिवार उनके साथ भारतीय रीति रिवाजों से होने वाली शादी में शामिल होने के लिए भारत आ गया। बीते शनिवार को सीकर के पिपराली रोड स्थित CM मैरिज गार्डन में मनोचार के बीच शादी संपन्न कराई गई। शादी के दौरान इस अनोखे जोड़े को देखने के लिए मानो शहर उमड़ गया हो। सुर्ख लाल जोड़े में सजी धजी विक्टोरिया लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई थी। विक्टोरिया के साथ उनके माता पिता और भाई बहन भी सीकर आए। तो वहीं विक्टोरिया को अच्छी खासी हिंदी बोलते देख लोग दंग रह गए। गौरतलब है कि इस बार 2 दिन अक्षय तृतीया रहने से शादियों की खासी धूम रही। तो देखा आपने ये कपल कितना अतरंगी है, तो ये जोड़ा भी सभी के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर के सामने आया है। इसी के साथ अब मैं बात करने वाली हूँ बर्मिंघम शहर में पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम है अन्नू और ये लड़की 7 साल की है। एक बच्ची
और बाकी बच्चों की तरह से इसको भी खेलने कूदने, डांस करने और दौड़ने का शौक रखती है ये। वहीं उस बच्ची को कभी अपने पैरों की कमी महसूस नहीं, क्योंकि उसने अपने सारे शौक अपने रनिंग ब्लेड्स की बदौलत पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि वो ये सब कैसे कर लेती है, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बर्मिंघम में पैदा हुई अनु 7 साल की एक बच्ची है। बाकी बच्चों की तरह उसे भी खेलने कूदने, डांस करने और दौड़ने का शौक है। उस बच्ची को कभी अपने पैरों की कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि उसने अपने सारे शौक अपने रेसिंग ब्लेड्स यानी कृत्रिम पैरों की बदौलत ही पूरे किए हैं। आपको बता दें, छोटी सी उम्र की ये बच्ची बड़े बड़े लोगों को प्रेरित करने का काम कर रही है। अनु जब पैदा हुई तभी उनके पैरों में कुछ दिक्कत थी। इन्फेक्शन ना होने की डर से उनके पैरों को काट कर हटा दिया गया। बावजूद इसके आज वो खेल में और दौड़ में अच्छों को हरा सकती हैं। तो वहीं एक रिपोर्ट की माने तो अनु ने कहा है कि मेरे अपने पैर नहीं, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। मैं हर रोज पापा के साथ फुटबॉल खेलती हूँ। मुझे डांस करना बेहद पसंद है। मेरा फेवरेट कलर पिंक है, इसलिए मैंने अपने रेसिंग ब्लेड्स कृत्रिम पैर का कलर भी पिंक ही लिया है। वैसे पिछले पैरालंपिक्स की सफल तस्वीरों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए कई नए तरह के रेसिंग ब्लेड्स बनवाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि उन रेसिंग ब्लेड्स की कीमत 2 लाख से लेकर करीब 5 लाख तक है, जिसे हर 2 साल बाद बदलना पड़ता है। ये भारतीय बच्ची अपने अनोखे पैरों से अमेरिका के स्कूल में भी एक मिसाल की तरह देखी जा रही है। तो सुना आपने किस तरह से भारतीय बच्ची अपने अनोखे पैर से अमेरिका के स्कूल में भी मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। वहीं आप भी इस लड़की की बहादुरी से ज़रूर प्रेरित हुए होंगे, और हो भी क्यों ना, आखिर इसने मिसाल ही ऐसी पेश की है। और अब बात करते हैं अपनी अगली खास रिपोर्ट के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब तक आपने भूत को किसी साए की तरह देखा होगा, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ चलते फिरते भूतों के बारे में जो दिन दहाड़े बाहर घूमते हैं। जी हाँ, ये किसी को भी छू लेते हैं तो उनकी जान चली जाती है, और ये भूत पश्चिमी अफ्रीका के देश बेनिन में कभी भी दिख जाते हैं। तो वहीं इन भूतों का नाम भी है इंगांगंग। ये भूत इस तरह से दिन दहाड़े क्यों घूमते हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। अब तक आपने भूत को किसी साए की तरह देखा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ चलते फिरते भूत दिन दहाड़े बाहर घूमते हैं। ये किसी को भी छू ले तो उनकी जान चली जाती है। ये भूत पश्चिमी अफ्रीका के एक देश बेनिन में कभी कभी ही देखे जाते हैं। इन भूतों का नाम ही है इंगांग। जी हाँ, ये इंगांग तरह तरह की डरावनी आवाज भी निकालते हैं। इनकी आवाज तीखी होती है और ये जो भी बोलते हैं वो गांव वालों की समझ से बाहर होता है। इनके हाथों में ड्रम होता है, इसलिए गांव वाले इन्हें ड्रमर भी कहते हैं। आइए आपको बता दें कि ये चलते फिरते भूत आखिर करते क्या है। दरअसल बेनिन के रहने वाले ये भूत खुद को अपने पूर्वजों की आत्मा बताते हैं। इनका कहना है कि इनका जन्म फिर से हुआ ताकि ये अपने पूर्वजों की परंपरा को बनाए रखें। इनका काम लोगों में चलते फिरते विवादों को खत्म करना है। बेनिन के रहने वाले आम लोगों ने इनकी वेशभूषा और इनकी अजीबोगरीब आवाज सुनकर उन्हें इंगांग भूत का नाम दे दिया है। ये इंगांग अपने परिधान को अपने पूर्वजों की ताकत मानते हैं। उनका कहना है कि इस परिधान से ही उन्हें उनकी पहचान और ताकत मिलती है। गांव वाले ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर ये इंगांग उन्हें छू लेते हैं तो वो लोग मर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से बेनिन के रहने वाले आम लोगों ने इनकी वेशभूषा और उनकी अजीबोगरीब आवाज़ सुनकर इन्हें इंगांग भूत का नाम दे दिया है। और ये इंगांग अपने परिधान को अपने पूर्वज की ताकत मानते हैं। तो वहीं उनका कहना है कि इस परिधान से उन्हें उनकी पहचान और ताकत मिलती है। इसी के साथ आपकी दोस्त यानी जूही लेती है आपसे इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे साथ फिर मिलने आऊँगी यानी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखें और आसपास सफाई रखना ना भूलें।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.